मैं पीके सर आज फिर आप सभी के सामने एक नई वीडियो की तरफ लेकर चल रहा हूँ और इसमें आज मैं क्लास 12th के विद्यार्थियों को परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं वो लेके चल रहे हैं। इसमें फिजिक्स के हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो विस्तृत उत्तरीय लिए हुए हैं जो हमारे परीक्षा में 5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर के आने वाले सभी प्रश्न अभी मैं कुछ वीडियो में आपको कराऊंगा। लगभग आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप सबको फिजिक्स के इसी प्रकार के परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन मिलते रहेंगे और वो सभी प्रश्न आप सब लोग हल करते रहिए। अगर वीडियो को अच्छे से देख लोगे, मैं गारंटी देता हूँ यहीं से आप सबके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। परीक्षा में इससे अलग कुछ नहीं आएगा। जितने मैं परीक्षा तक क्वेश्चन करा दूंगा आप सबको वहीं से मिलेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल पीके सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी हमारे चैनल के साथ अच्छे से बने रहें और इन वीडियो का आनंद लेते रहें। तो चलते हम फिजिक्स के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये कोई सिलेबस से मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं लिया गया, मैं सिर्फ परीक्षा से संबंधित प्रश्न लिए। मैं सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ आप सबका तैयारी उसी लेवल से कराऊंगा जिसमें आपके सभी जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप सबके सामने मैं हल कराता रहूंगा और आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहें। बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाली है और आने वाली वीडियो में भी आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखते रहें, उनमें भी आप सबको बहुत अच्छे से प्यार मिलेगा। बहुत अच्छा से हम आप सबको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परीक्षा से संबंधित ही सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आप सब लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी हमारे क्वेश्चनों का आनंद ले पाए। शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ना 5-5 नंबर में आते हैं पेपर में। क्वेश्चन पहला हमारा, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को या बोले या अनदैर्ध्य बोले, बातें की ये दोनों की, पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र ज्ञात करना है। अब सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें पूरा निगमन करना पड़ेगा, तो समझना है ध्यान से। हमारे किसके प्रश्न नंबर पहले का आंसर, ध्यान दीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, आप सब लोग कहोगे कि सर आप बीच में से पढ़ा रहे, लेकिन मैं बीच में से बेशक पढ़ा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कि मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं आप सब लोग उतना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैं परीक्षा से ही संबंधित प्रश्न कराएंगे, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम आप सबको इनके ही अकॉर्डिंग चला पाएंगे। देखिए हमारा इसमें किस प्रकार से हल होता है। 2 बिंदु होते हैं, एक -q और एक +q। ये A बिंदु मान लिया, ये B मान लिया। ध्यान से समझना, यहां कोई बिंदु O है, यहां से यहां तक की दूरी इसकी L है और यहां से यहां तक की दूरी भी L है। टोटल दूरी क्या हो गई बेटा? 2L। क्या हो गई? 2L। बिंदु B से कोई बिंदु P है, यहां पर क्या है? कोई बिंदु P है। बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी क्या है? r। क्या है? r। ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सोचो तो बहुत कठिन है और समझो तो बहुत सरल है। सोचने में वक्त मत गुजारो, सिर्फ ये देखो कि है क्या। अब देखिए बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी क्या है? r। अब बिंदु A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी भाई? देखिए चित्र में हम चित्र को ऐसे ही बता दे रहे हैं और ऐसी भाषा भी लिखनी है, जो हम बता रहे हैं वही भाषा लिखनी है, कोई नई भाषा नहीं लिखनी है, कोई नया वर्ड नहीं इसमें जुड़ना है एक भी। अब ये सोचो कि नया वर्ड जुड़ने वाला नहीं। देखिए तो अब देखो, जब हमें पता है यहां से यहां तक दूरी r है और यहां से यहां तक l है। भाई जब हमें कोई रास्ता पता है, टुकड़ों में पता है, अब हमारे एक टुकड़े में तो हमारी रास्ता हमारी यहां तक है 3 किलोमीटर और इधर हमें किसी व्यक्ति ने बता दी
कि 2 किलोमीटर है भाई उधर रास्ता भी और तुम्हें 2 किलोमीटर जाना है, तो भाई हमें टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है? 5। दोनों जुड़ गए, 3 और 2 5। वही चीज है, हमें यहां से यहां तक तो दूरी हम तय करा है कितनी, r, मुझे क्लियर पता है और यहां भी पता है, इधर बता दी हमें स्मॉल l है यहां तक की, तो क्या हो जाएगा r प्लस l। तो ये यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी भैया? r प्लस l, मतलब बिंदु a से p तक की दूरी क्या हो गई? r प्लस l। अब ध्यान देना, अब हमें बिंदु b की भी निकालनी है, जो बिंदु b है इस पर प्लस क्यू आवेश है, यहां से यहां तक की भी दूरी निकालनी है। अब जो हम दूरी चल के आए थे, अभी हमने क्या बताया, अभी एक एग्जांपल लिया था हमने, 3 वही बिंदु है, मैं चल के आए 3 किलोमीटर, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर चल के आ गए, वही अभी यही एग्जांपल लिया था, मैंने 3 किलोमीटर चल के आ रहा हूं, बट हम आगे आगे, हमें जाना पीछे ही था, मुझे रास्ता नहीं पता थी, मैं पीछे ही जाना था। मैंने देखा, किसी व्यक्ति से पूछा, भाई हमें वहां जाना है, कोई स्थान था हमारा, तो उस स्थान पर जाने के लिए हमारे स्थान से उस व्यक्ति ने कहा आप आगे आ गए। कहाँ आ गए? आगे। तो भाई हम दूरी तो r दूरी चल के आ गए थे, अब हमें उतनी दूरी वापस होनी है जो 2 किलोमीटर थी, हम इतनी आगे बढ़ के आए हैं, इसको आगे निकालना। ये दूरी हमारी टोटल दूरी क्या है? r, और इतनी दूरी एक्स्ट्रा चल के आए, कितनी? l। टोटल दूरी हमारी r थी और l एक्स्ट्रा चल गए, तो हमारी यहां से यहां तक टोटल में से उस जितना एक्स्ट्रा चले हैं, l एक्स्ट्रा चले हैं ना, उसको घटा देंगे, तो क्या कर देंगे? r माइनस l। यहां से यहां तक की दूरी भैया क्या हो जाएगी? r माइनस l, क्योंकि टोटल r थी और l दूरी हम एक्स्ट्रा चल गए थे, तो वो हमारी कितनी हो गई? r माइनस l। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चित्र हमारा कंप्लीट है। बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव। क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। इसकी हिंदी की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी जो हमारी हिंदी है वो कैसे हम लिखेंगे, और बहुत अच्छे से आप सबको पता भी होगा, मैंने अभी बताया भी है। इसमें क्या है? 2 बिंदु है, A और B। ध्यान दो, पहले हम ऐसे बता दे रहे हैं, 2 बिंदु हैं A और B। माना 2 बिंदु AB, माना 2 बिंदु क्या हैं? AB हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव, माना 2 बिंदु AB वैद्युत द्विध्रुव के समान तथा विपरीत आवेश प्लस Q या माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भाई? 2L है। बिंदु O से P तक की दूरी क्या है? स्मॉल r। हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है, चित्र अगर हमने बना लिया तो हिंदी लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। बिंदु O से P तक की दूरी क्या है? r है, जिस पर बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी r प्लस l, बिंदु B से P तक की दूरी r माइनस l है। तो मैंने हिंदी क्या बताई? माना, मैं लिख भी दे रहा हूं, माना वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB समान तथा विपरीत प्रकार के आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना है। यही बताया था, जिनके बीच की दूरी 2L क्या है? 2L। इनके बीच की दूरी क्या है? 2L तथा बिंदु O से एक मिनट, तथा जिसके
बिंदु या केंद्र बिंदु बोल लो, बात एक ही है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P पर वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। क्या करना है? वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। कितना सिंपल नेक सी छोटी सी थ्योरी है, छोटी सी वो है। हमें भाई क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इतना क्लियर हो गया होगा, सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान देना, बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी R माइनस एल। प्लस क्यू आवेश लिया, हाँ प्लस क्यू आवेश लिया तो R माइनस एल। देखो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस एल, चित्र में साफ दिख रही भाई, लिख रहा हूं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी बराबर R प्लस एल। क्या होगी? R प्लस एल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी R माइनस एल, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी R प्लस एल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हिंदी इतनी लिख ली होगी आप सबने, अच्छे समझ लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, आगे हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हिंदी सबको क्लियर हो गई होगी। आप सब लोग पुनः वीडियो रोक के कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चित्र की भी जरूरत नहीं है, वैसे बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए बेटा, हमने दूरियां लिख ली, दूरियां निकाल ली। अब किसकी बारी है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1, इसको V1 मान लीजिए। V1 बराबर, सूत्र होता है विभव का, एकल बिंदु पर जो विभव निकालते हैं उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होता है। यहाँ पर क्या होता है? Q अपॉन R। अब हमारी दूरी प्लस के लिए क्या थी? R माइनस एल, प्लस के लिए R माइनस एल। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, क्या? वैद्युत विभव, इसको क्या मानेंगे भाई? V2। क्या मानेंगे? V2। और V2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल, R प्लस एल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब ध्यान दीजिए, तब परिणामी
विभव, परिणामी विभव, टोटल विभव V बराबर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ध्यान दीजिए V1 हमारा जो दिया है 1/4πε0 इंटू Q/R-L, यहाँ प्लस लगाए, लगा लीजिए प्लस को 1/4πε0 इंटू Q/, ये Q किसका है? माइनस का, R प्लस L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन। हमें कॉमन क्या दिख रहा है? 1/4πε0 और Q, 1/4πε0 इंटू Q, ये मिल गया हमें कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा भाई? 1/R-L, 1/R-L, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी 1/R प्लस L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तक कुछ नहीं किया। अब ध्यान दीजिए B बराबर 1/4πε0 इंटू Q, इन दोनों का ले लो लासा, एलसीएम हो जाएगा हमारा R माइनस L और R प्लस L। ठीक है, देखना भाई यहां पर इससे ये कट जाएगा, यहां बचेगा R प्लस L, मतलब R प्लस L का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, और R माइनस L का 1 में गुणा करेंगे तो R माइनस L आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे, इसके आगे तरफ चलते हम। तो ध्यान देना V बराबर Q/4πε0, कोई दिक्कत नहीं, Q अपॉन कर दो, बात वही है। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा? R प्लस L, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये R है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस की R हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो जाएगा? 2L, सॉरी प्लस का L, क्या हो जाएगा? L बटे, ये देखो एक सूत्र बन रहा है, यहां लिख दें हम यही चूंकि करके, चूंकि A माइनस B और A प्लस B बराबर सूत्र होता है A² माइनस V²। ठीक है, क्लियर? ध्यान दीजिए, अब हमें इसी सूत्र के माध्यम से हमें क्या करना है, इसको देखो A माइनस B A प्लस B वाला सूत्र बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो यहां पर भी वही करेंगे, R² माइनस L², R² माइनस L², भाई A² माइनस B² हुआ तो यहाँ पर R² माइनस L² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R और L दिया हुआ है। क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक है, अब जान दो V बराबर, देखो R से R कट गई, Q/4πε0 इंटू L और L क्या हो जाएगी? 2L बटे R² माइनस L², कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो V बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L, इसको मैंने पास कर लिया, बटे R² माइनस L²। चूंकि एक सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव का, Q इंटू 2L बराबर P, वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है? Q इंटू 2L बराबर P। आवेश तथा दो बिंदुओं पर के बीच की दूरी, सॉरी आवेश तथा दो बिंदुओं के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। चलिए अब जान देना, इसकी जगह क्या रखेंगे? P, तो 1/4πε0 इंटू P अपॉन R² माइनस L², R² माइनस L²। अब हम चित्र को थोड़ा हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चित्र हटा दें।
ध्यान दो, अब यहां पर यदि आर छोटा है एल से, सॉरी एल छोटा है आर से, एल छोटा है आर से, तब आर स्क्वायर से छोटा, बहुत छोटा होगा कौन, एल स्क्वायर, क्यों डबल हो गया। जब ये बहुत छोटा होगा एल स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। जब ये बहुत छोटा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसकी जगह 0 आ जाएगा, ना होगा 1/4πε0 इंटू पी बटे आर स्क्वायर माइनस 0। 0 रखो या नंबर रखो, सीधा आर स्क्वायर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से कोई दिक्कत नहीं। तो v बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटे आर स्क्वायर, यही हमारा क्या है, वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कर दिया मैंने इसका। ये हमारा व्यंजक है, ये बेटा 5 नंबर में आता है वेद चित्र सहित। अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही सरल तरीका से 5 नंबर मिल सकते हैं। आपको 5 नंबर बहुत साधारण तरीके से मिलने वाले हैं। आप लोग इसको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सभी, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया इसका, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए। मैं कोई लॉन्ग वीडियो नहीं करूंगा, शॉर्ट एक एक चाहे क्वेश्चन करा पाऊं, चाहे एक वीडियो में 2 क्वेश्चन कराऊं, धीरे धीरे कराऊंगा, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चन और अभी 5-5 नंबर की। दूसरा क्वेश्चन है द्रव्य तरंगे क्या है, दे प्रागली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये अक्सर करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड परीक्षा में, ज्यादातर गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय जो हमारा चैप्टर दूसरा है, उसमें आप सबको इसके अनुप्रयोग हैं 3, गॉस की प्रमेय के कितने 3 अनुप्रयोग हैं। उन 3 अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग हर बार आता है, अनंत लंबाई वाला है, चाहे तार वाला है, चाहे गोलीय कोष वाला है। तीनों में से एक आपको जरूर परीक्षा में मिलेगा। मैंने ये क्वेश्चन 1 कराया है, आने वाली वीडियो में आप दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। मैं दूसरा क्वेश्चन आने वाली वीडियो में कराएंगे। आपको आज एक क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप सब लोग अच्छे से कंप्लीट करते रहना, क्योंकि जो भी है अच्छे से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब अच्छे से सारी चीजें तैयार करते रहना, मैं आप सबके साथ जुड़ा रहूंगा और आप सब अपनी जिम्मेदारी के साथ जिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो इसके साथ में आप सबका भी भला होगा, उसमें आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं और अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर जिम्मेदारी नहीं है किसी चीज की तो वो व्यक्ति कभी भी किसी भी समय सफल नहीं हो पाता है। तो जिम्मेदारी अपने आप में रखो, किसी दूसरे की जिम्मेदारी पर नहीं रहे।